सभी को नमस्कार। शब्दों का विग्रह शब्दों का ही मेल है। शब्दों की दुनिया में शब्दों का ही खेल है। हम सब जानते हैं कि हमारी भाषा में शब्द अलग अलग प्रकार से बनते हैं और अपना अर्थ अलग अलग प्रकार से ही व्यक्त करते हैं। तो आइए अपनी भाषा को जानें और पिछले वीडियोस में हमने समास की जो यात्रा प्रारंभ की थी उस पर आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास का भाग 5, जिसमें हम जानेंगे बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में। क्या आपको याद है पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से समास पढ़े थे? तो आइए एक दृष्टिपात कर लेते हैं और दोहरा लेते हैं उन कुछ बातों को जो हमने पिछले वीडियोस में जानी थी। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि उसके शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, यानी समस्त पद बनाते समय हम बीच के कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। दूसरा, कर्मधारय समास। इसकी पहचान थी विशेषण विशेष संबंध, इसके बीच में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। तीसरा, द्विगु समास। द्विगु की पहचान कि इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और इसका समस्त पद किसी समूह या समाहार की ओर संकेत करता है। आइए उदाहरण से भी इसको समझ लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण, हमारे पास समस्त पद है त्रिशूल। हम देख पा रहे हैं कि इस समस्त पद का जो पहला पद है यानी पूर्व पद है वह एक संख्यावाची विशेषण है। इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे 3 शूलों का समूह और हम देख पा रहे हैं कि ये एक समूह की ओर संकेत करता है, तो यह द्विगु समास का उदाहरण माना जाएगा। दूसरा समस्त पद घुड़सवार है। इसका विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे, घोड़े पर सवार। जब हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक कारक चिन्ह आ जाता है और हम ये जानते हैं कि कारक चिन्ह कौन से समास की पहचान है? तत्पुरुष समास की पहचान है। तीसरा समस्त पद है पाठशाला, यानी पाठ के लिए शाला। यहाँ पर भी एक कारक चिन्ह हमें नजर आ रहा है, यह भी तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। चौथा समस्त पद है नवरात्रि। यह उदाहरण है कर्मधारय समास का। क्यों? क्योंकि पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ विशेषण विशेष से संबंध नजर आ रहा है। तो ये तो हुई वे बातें जो हमने पिछली वीडियोस में जानी थी। अब हम चलते हैं आगे और एक दृष्टि डालते हैं समास के कुल भेदों पर। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये 3 समास हम अब तक जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम कौन कौन से समास समझेंगे? द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए समझते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अर्थ है स्पर्धा या होड़ या मुकाबला। 2 समान व्यक्तियों के बीच में या समान वस्तुओं के बीच में मुकाबला। वास्तव में यही द्वंद्व समास की पहचान है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों पद समान होते हैं, कोई प्रधान कोई गौण नहीं होता, बराबर का मुकाबला होता है। ये पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर इनके बीच योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे और, तथा, या, अथवा आदि। आइए उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है घर बाहर। यह समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इसको लिखते हैं घर और बाहर या फिर घर या बाहर। हम देख पा रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच एक समुच्चय बोधक शब्द यानी योजक शब्द आ गया है,
यहाँ पर भी एक योजक शब्द आया हुआ है। तो इस प्रकार से द्वंद्व यानी दोनों पदों के बीच में मुकाबला है, दोनों ही पद प्रधान हैं और विग्रह में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं द्वंद्व समास के। यहाँ हमारे पास 4 उदाहरण यानी 4 समस्त पद हैं। माता पिता, पूर्व पद माता और उत्तर पद पिता। विग्रह करते समय हम इसके बीच में लिख रहे हैं एक समुच्चय बोधक शब्द और। यहाँ हम या भी लिख सकते हैं अथवा भी लिख सकते हैं, उनमें से भी कोई समुच्चय बोधक शब्द यहाँ आ सकता है। अगला समस्त पद है रात दिन। रात या दिन, रात और दिन भी हो सकता है, रात अथवा दिन भी हो सकता है। सुख दुख, सुख या दुख। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, राजा या प्रजा, राजा अथवा प्रजा। इस प्रकार से हमने जाना द्वंद्व यानी स्पर्धा दोनों पदों के बीच में होड़ है और यही द्वंद्व समास की पहचान है। द्वंद्व समास पहचानने के बाद आइए अगले समास पर चलते हैं। और अगला समास थोड़ा भारी भरकम नजर आ रहा है, यानी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि की पहचान क्या होती है, आइए समझते हैं। बहुव्रीहि के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर ही संकेत करते हैं। ऐसा अभी तक किसी भी समास में नहीं हुआ था। यहाँ 1 2 नहीं बल्कि 3 पद होते हैं और प्रधान कौन सा पद होता है, यही तीसरा पद प्रधान होता है। पूरा समस्त पद एक प्रकार से एक विशेषण का कार्य करता है, वो किसी की विशेषता बता रहा होता है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद की अपेक्षा यही तीसरा सांकेतिक पद प्रधान माना जाता है। आइए इन बातों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक समस्त पद है लंबोदर। यह शब्द आपने सुना भी होगा। लंबोदर, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? लंबा यानी बड़ा, विशाल उदर है जिसका, उदर यानी पेट। किसका? जिसका शब्द के माध्यम से हम किसी की ओर तो संकेत कर ही रहे हैं, हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं। बड़ा पेट यानी लंबा उदर किसका है, ये हम सब जानते हैं। एक रूढ़ शब्द है ये, किसके लिए? गणेश के लिए। गणेश की प्रतिमा, गणेश का व्यक्तित्व, गणेश का प्रत्यय ऐसा है जिसे हम लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। तो यही वह तीसरा सांकेतिक पद है जिसकी ओर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर संकेत कर रहे हैं और यहाँ पर यही तीसरा पद प्रधान भी माना जाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बहुव्रीहि समास में 3 पद किस प्रकार से होते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के। दशानन, नीलकंठ, सुलोचना, पीतांबर। यदि आप ध्यान दें चारों समस्त पदों पर तो आपको लगेगा कि अरे ये शब्द तो हमने सुने हुए हैं और इन चारों ही शब्दों को, समस्त पदों को हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक प्रत्यय के लिए प्रयोग भी करते हैं। आइए इनका विग्रह देख लेते हैं। दशानन यानी दश है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख। 10 मुख किसके माने गए हैं? हम अपने इतिहास में यदि दृष्टि डालें तो हम मानते हैं कि रावण वह व्यक्ति था जिसको हम दशानन के नाम से जानते हैं। उसके 10 सिर थे यानी 10 मुख थे। तो यहाँ तीसरा पद क्या है? रावण। दूसरा है नीलकंठ। यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, जिसका कौन है? शिव। यही वह तीसरा पद है जिसकी ओर पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर संकेत कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण सुलोचना। सुलोचना का विग्रह होगा सुंदर है लोचन जिसके, लोचन यानी आंखें। और सुलोचना शब्द मेघनाद की पत्नी के लिए रूढ़ माना जाता है। यानी सुलोचना शब्द से हमें वही कथा याद आ जाती है जहां मेघनाद की पत्नी का वर्णन था। तो यही वह तीसरा सांकेतिक पद है। चौथा समस्त पद है पीतांबर, यानी पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण का पीला वस्त्र देखकर उन्हें पीतांबर के नाम से जाना जाता है। तो
अब हमने देखा कि चारों ही उदाहरणों में एक तीसरा सांकेतिक पद दिखाई दे रहा है और यही तीसरा सांकेतिक पद बहुव्रीहि समास की पहचान बन जाता है, जिसकी ओर दोनों पद मिलकर संकेत करते हैं और यही तीसरा पद इस समास में प्रधान माना जाता है। अब मैं बहुव्रीहि समास के बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। बहुव्रीहि समास के अधिकतर समस्त पद योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या आपको याद है योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द यानी जो यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। कैसे? आइए उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 समस्त पद हैं। हम देख सकते हैं दशानन, महात्मा और त्रिनेत्र, जिनका विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे। दशानन यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात गांधी। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। अब इन तीनों शब्दों को हम किस प्रकार से योग रूढ़ कहते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तीनों ही शब्दों का यौगिक रूप है, यानी ये तीनों ही शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बने हैं। दशानन, दश, आनन। महात्मा, महान, आत्मा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। 2 शब्दों के योग से मिलने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। परंतु योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं, केवल उसी व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये तीनों ही शब्द किसी एक व्यक्ति की पहचान बने हुए हैं। दशानन शब्द से हम किसे जानते हैं? रावण को। महात्मा शब्द से हमारे मन में किसका चित्र आता है? गांधी का। और त्रिनेत्र किसके लिए रूढ़ है? शिव के लिए। तो हमने देखा तीनों ही शब्द यौगिक होते हुए योग रूढ़ के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के अधिकतर समस्त पद योग रूढ़ शब्द ही कहलाते हैं। तो आज हमने जाना, समझा, पढ़ा इन दोनों समासों के बारे में, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों समास अच्छी तरह स्पष्ट हो गए होंगे और इनकी पहचान भी समझ आ गई होगी। अब तक की जानकारी के आधार पर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इनके उत्तर खोजिए और अपने ज्ञान की जांच कीजिए। अगले वीडियो में हम इस यात्रा पर और आगे बढ़ेंगे और अगले समास की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।